प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस हिस्से में हम बात करते हैं आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और इस सेगमेंट में आपकी जो टेलीफोन कॉल्स हैं उनको बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ करवाने से पहले चाहूँगा कि चंद चीज़ों की निशानदेही यहाँ आपसे करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बहुत सारे पैगाम बज़रिए सोशल मीडिया भेजे जा रहे हैं। और उसकी वजह क्या है ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी प्रोग्राम में आप कॉल करें, मैं चंद गुजारिशात इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि शायद ये जो प्रोग्राम के या इस प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको समझना ज़रूरी है। यानी कि आप ये बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो हमारे पास आपकी कॉल यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। जब आप हमसे बात करते हैं तो हमें यहाँ से आपकी आवाज़ सुनाई देती है और जब हम आपसे बात करते हैं तो उसके ज़रिए हमसे रब्ता हो पाता है। लेकिन अगर आप टीवी के ऊपर जाकर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्रोग्राम आप तक पहुँचता है उसमें काफ़ी ताख़ीर होती है, 4, 5 या 6 सेकंड, इससे ज़्यादा की भी ताख़ीर हो सकती है। तो जब इतनी देर से अगर आपकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी और हम आपसे जो बात कहेंगे आप वो टीवी पे सुन के अगर जवाब देंगे तो आपसे फिर बात ठीक तरह नहीं हो पाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो सरफ हो जाता है। और फिर इसी तरह बहुत सारे कॉलर्स की कॉल्स जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाती, इस वजह से आपकी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया गया है, नीचे सब्ज़ रंग की पट्टी पे ही नंबर चल रहा है जिसके आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा गया है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं सिर्फ उसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तारुफ़ आपका ये है कि आप एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, 40 साल और इससे ज़्यादा का अरसा महज आपने सर्फ किया है तहकीक के ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर, अद्वियात के ऊपर, और वो सिलसिला ताहाल जारी है। इसके साथ साथ जो लोगों के रूहानी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसके हवाले से भी आप उनका इलाज कर रहे हैं और इसमें भी खासा वक्त जो है वो सर्फ हो चुका है। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, प्रोग्राम के सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि जो तरीक़ा इलाज है उसके हवाले से लोगों को जो शायद पहली दफ़ा देखने का मौका मिल रहा है उनको इल्म हो जाए, तो फिर हम सवालात आपकी खिदमत में रखते हैं। हर बशर को सलामत रखे, मुल्क को हम सलामत रहे आमीन। और मुसलमान का दीन और ईमान सलामत हो। मुसलमान का दीन और इस्लाम, दीन और ईमान भी सलामत रहे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, खुद समेत सबको, और हम नेक हो जाएं, एक हो जाएं और मुल्क को कौम की बका सलामती हो जाए। दुनिया के हर इंसान जिस मज़हब से उसकी बका सलामती हो जाए। मेरी दुआ तो मेरी रोज़ की होती है। मेरा तरीक़ा है, यासर पहला काम तो है कि कुरान पाक के ज़रिए इलाज करना जी। दूसरा है कि जड़ी बूटियाँ जो गुज़श्ता 41-42 साल से जो रिसर्च कर रहा हूँ उसके मुताबिक कर रहा हूँ। हर हमारे कुछ दिन बाद नई दवा तैयार हो जाती है। उसका मकसद है कि पहले से बेहतर दवा तैयार करना। एक इलाज अगर 6 महीने का तब कितना कम हो सकता है, 3 महीने पे आ गया, फिर 3 महीने वाला तो 1 महीने पे आ गया। हम इस पर दौड़ लगा रहे होते हैं। ये टोटली नेचुरल हर्ब का काम है। तो आने वाला मेरे पास बुखार वाला बुखार की हालत में आए और दर्द वाला दर्द की हालत में आए। बिल्कुल ठीक। पेन किलर खा के आने वाला सवाल ना करें, बेहतर खा लिए तो आ जाए, मना नहीं है। मेरे काम की बात यह है कि एक बंदा रोता चीखता हुआ आता है, बच्चे बच्चियाँ बूढ़े जवान रोते चीखते आते हैं, हर में शदीद तकलीफ में मेरा बुरा हशर है, और वही शख्स मेरे पास सस्ता मुस्कुराता जाता है। ये बात मेरे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। बुखार वाला 104-5 बुखार में भी आता है, वो वापसी में हंसता मुस्कुराता हो जाता है। ठीक है। आर्थराइटिस का मरीज़ है, उसका भी यही आलम होता है। चिकनगुनिया, अभी तक लोग जब उसमें जो चिकनगुनिया बुखार तो ख़त्म हुआ लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं हुई जी। वही दर्द और कर्ब और तड़प तड़प के आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करवाते हैं और बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। ये जो मेरा तरीका इलाज है मैं बता रहा हूँ। अब इसमें दिल के मरीज़ जो हैं माशाल्लाह वो भी ठीक हुए। वो मरीज़ भी हैं जिनका दिल 20 या 25% काम करता, आज वो 50% को क्रॉस करके उसका दिल माशाल्लाह ठीक होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिल में सुराख हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन के बंद होते हैं। शराने बंद हैं, वाल लीक हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होते हैं। आर्टिस्टिक आर्ट जो में सीपी चाइल्ड है, छोटे दिमाग के बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र सबको शफा मिल रही होती है। मोरों वाले जो है सर से पाँव तो जो हिलने के काबिल नहीं होते हैं, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नौकरी कर रहे हैं। और वो भी कितने 2014 में जिसको बिल्कुल हिलना मुमकिन नहीं था, आज भी वो उसका ताल्लुक हमारी मीडिया से, वो बड़ा प्यारा नौजवान है। और ख़ास तौर पर उसके लिए कहूँगा उसकी बीवी अजीम औरत है जिसने अपने शोहर के लिए वो मेहनत की, शायद कोई हज़ारों में 1-2 ही कर सकती है।
तो इस तरीके से हम इलाज कर रहे होते हैं, और आने वाले के लिए हम एक ही बात कहते हैं कि बीमार तकलीफ वाला तकलीफ की हालत में आए। वो काम, मेरे काम की बात क्यों है कि तड़पता हुआ आता है, हंसता हो जाता है, वाह, क्योंकि वो तकलीफ उसकी मेरे पास से आके बहुत हद तक या तो ख़त्म हो चुकी होती या उसकी कम हो चुकी होती। बिल्कुल ठीक है। और यही खुशी होती है। अब इसमें हर तरह के लोग आते हैं, किसी पे जिन है, जादू है, जिन्नात हैं, मोखलात हैं, वो भी होता है। मैं छोटी सी एक मिसाल में देना चाह रहा हूँ, मुझे इजाज़त हो तो। आज भी शहजादी मौजूद है, वो बच्ची उस बच्ची का कुछ मसला हो, घर में चुपकली का प्रॉब्लम हो गया। चुपकली उसकी माँ ने मारी थी और वो तूफ़ान खड़ा हो गया। जी जी। तूफ़ान खड़ा हो गया, बच्ची जद में आ गई। वो एक वक्त में इतना खाना खाती थी और 2 घंटे में जाके वाशरूम जाके निकाले, वो ऐसे आटे के पेड़े बने लाइन पर रखे होते थे, ठीक है। और बहुत हालात ख़राब पूरे ख़ानदान के, लेकिन वो बच्ची जद में आ गई। चुपकली मारी, टुकड़े टुकड़े, चुपकली दोबारा जुड़ गई, चलना शुरू कर दिया। महल्ले वाले आगे चीख पुकार सुन के उन्होंने मारा, लेकिन वो मामला इतना बिगड़ गया कि वो चुपकली शक्ल में कोई और मखलूक थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने फिर पूरे ख़ानदान में अटैक करना शुरू कर दिए। माशाल्लाह बच्ची ठीक अपनी ज़िंदगी में आ गई, सही थी, सब कुछ था, लेकिन बीच में कुछ उनका कुछ मामला कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी वक्त तक तो सीधी बीच में गड़बड़ हुई। खैर दोबारा गए आए तो अल्लाह ने करम किया, बेहतरी हो गई। अब काफ़ी दिन के बाद जो है ना, उस बच्ची की दोबारा कुछ कंडीशन ख़राब हो गई। हालांकि हैरत की बात है, मैं आपको बताऊँ, ये सुनने वालों की नसीहत है कि हर हॉस्पिटल जो यानी कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो टॉप के हॉस्पिटल हैं, उस बच्ची के 100 दफ़ा एक्सरे हुए, CT स्कैन हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसको यहाँ से नीचे पानी में नहीं जाता था। उसको साहब बोलते थे पानी में नीचे नहीं जाएगा। बिल आखिर एक वाक़या ऐसा हो गया कि उसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल हमारा पाकिस्तान का नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, वहाँ जब उसके एक्सरे हुए तो एक जो सीनियर डॉक्टर, उसको शक हुआ कि उसके बच्चे की यहाँ पर कोई चीज़ है। जब उन्होंने ऑपरेट किया तो मालूम हुआ खाने की नाली पे बालों की गांठ लगी हुई है। सोचने की बात है, बाल कैसे पहुँचे, और खाने की नाली जो उसको बालों की पूरी लठ ऐसे टाइट किया हुआ। उसमें तो कुछ डॉक्टर तो भाग गए डर के मारे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सीनियर था, उसने बोला नहीं, गलत है, बच्ची मर जाएगी। वो नाइफ से वो बालों की वो गुच्छा काटा, बाल बाहर निकाले। अब खुश थे कि अब बच्ची को हजम होगा। जब बच्ची होश में आई, बोला अभी भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नीचे नहीं गया। फिर उसके बाद ला के इलाज हुआ, बच्ची खाने पीने लगी, अच्छी हो गई, फर्स्ट क्लास हो गई। तो ये एक चीज़ बताई, हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो मेरे दूसरे चैनल में बच्ची मेरे प्रोग्राम में आ चुकी है। जी जी। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, उसका निकाह भी हो चुका है। आगे 6 महीने साल बाद रुखसती भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये बताने का एक मकसद है कि हमारे पास आने वाले हर तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें बीमार हैं, बीमारी हैं, उन पर जन्नात है या मोकलात के असरात हैं, कुछ भी हैं, वो तमाम लोग आते हैं। अल्लाह शफा देने में कोशिश करते हैं। मेरा कहीं दावा नहीं है, एक दावा सच्चा टालो से नहीं हटूंगा। मेरा रब रसूल बहुत प्यारा और इख्तियारात अल्लाह रसूल के पास। बहुत खूब। मैं सिर्फ कोशिश करने वाला हूँ, यासर कोशिश करने वाला। यासर हम दोनों दावा कहीं नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन दुनिया को शिफा मिली, लाखों लोगों को शिफा मिली। आपके प्रोग्राम को देख के कितनी दुनिया आती है, बहुत दुनिया आती है, वो आके इलाज करवाते हैं। आप यकीन मानन जोली फैला फैला के आपको, मुझे, आपके ख़ानदान नस्लों को, हमें दुआएं देते हैं, चैनल को दुआएं देते हैं। बोला कि इसको देख के हम तो यहाँ पहुँचे, आज हमारा मसला हल हो गया। अब इतने ऑटिज़म बच्चे ठीक हुए, आर्टिस्टिक ठीक हुए, हाथ पाँव मुड़े हुए टेढ़े, जो महीने में पोटी करते थे, अब वो डेली पोटी भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, अब सही हो गए। लेकिन एक यहाँ फ़र्क है यासिर जी, अगर चाहो तो इस बात को आप रिपीट कर लो, मुमकिन है मैं तेज़ बोल रहा हूँ जी, लेकिन जिन्होंने अपनी औलाद पे मेहनत की या औलाद ने माँ बाप पे मेहनत की मरीज़ पे, वो बहुत बड़ा कामयाब है। लेकिन जिन्होंने उंगली कटवा के शहीदों में आने की बात की, तो वो नाकाम रहे। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और जो आपके सवालात हैं, और आजकल जो ख़ास तौर पे आँखों की जो वबा एक बीमारी फैली हुई है, आशूब चश्म जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए, और हमारी ख्वाहिश ये है कि इसी को मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए, क्योंकि आप आँखों के जो जुमला अमराज हैं उसके हवाले से आपने मुख्तलिफ तरीका बताया है इलाज का। यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है, मैं चाहूँगा ज़रा इसका
गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया जाए, क्योंकि जितने भी इस हफ्ते सवाल मौसूल हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही सवाल है। जी यासर, आपकी बड़ी बहुत अच्छा सवाल, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल में आपकी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यासर, जो जराइम बीमारियों के जो जरासीम फैलते हैं उसमें कोई अदारा अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। बिल्कुल ना सही। जितने स्टोर हैं, जो ट्राली इस्तेमाल होती हैं, उसमें क्या नाम है, हर जरासीम वाले शख्स के हाथ वहाँ लगे होते हैं, एक से दूसरे को तीसरे, वो बीमारियाँ फैलाने का एक बहुत बड़ी दरस्गा बन गई। जी ऐसे ही। मैं आपके प्रोग्राम के वसीले से ये बात कहना चाहता हूँ, वो तमाम स्टोर जो जिसमें ट्रालियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो वो रोज़ाना वो ट्राली जहाँ हैंडल पकड़ते हैं उन जगह डेली साफ़ करवा के उस पर स्प्रे करा दिएगा। वाह। अभी हाल की बात है कि कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने ट्रालियाँ ली हैं, वहीं ट्राली पकड़ सामान डाला और डालते डालते पूरे खारिश हो गए, बारी बारी दाने अंदर बाहर, पूरे 10 मिनट के अंदर अंदर समझ लो कि बाजरा खिल गया। खैर इलाज हुआ, ठीक हो गए। लेकिन वो तमाम स्टोर वाले जो बड़ी बड़ी मार्केटें लेके बैठे हुए हैं, उनके पास जो है ना ट्रालियों में लाइन लगी होती है, सैकड़ों हज़ारों ट्राली हैं। वो उनके पहली बात है, हफ्ते में एक दफ़ा उनको धो लिया करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरी ट्राली धोएं, फिर रोज़ाना उन ट्रालियों में रोज़ाना स्प्रे करें, जरासीम कुछ स्प्रे करें, उसे साफ कर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाला कौन कौन सा मरीज़ है, हेपेटाइटिस सी का है, बी का है, वो चीज़ दूसरों को लग रही होती है, कैंसर का है, एक्जिमे का है, या एड्स का मरीज़ है, इसी मुँह पे तो नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल सही। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है शादे, इसको हर हाल में इसको आपने अपने बाकी प्रोग्रामों में कहो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बीमारियां फैलाने की एक इंडस्ट्री बन गई है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि ये तो मेरे सामने मरीज आए तो मुझे मालूम हो कि क्या कुछ हुआ जी, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा हशर बिगड़ गया जी। गए थे वहाँ जाके हमने ट्रॉली लिया और सामान लिया, घरेलू सामान लिया, सौदा लिया और डाल के लेके आते आते हमारा ये हशर बिगड़ गया। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ये बात बड़ी अहम जो अभी आपने की, ये बहुत ही अहम बात है। जी पहले कॉलर है, उन्हें शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, टीवी की आवाज़ मेरे ख्याल में खुली हुई है, इस वजह से मेरी आवाज़ जो है उन तक नहीं पहुंच रही। जब दोबारा कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी, तो ये वो रास्ते हैं जिसको आज तक हम लोगों ने जिक्र नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। आप देखें कि आपके पास कोरोना आता तभी यही बीमारी है जी। आपके पास मुँह तो नाक तो ढक लेते हैं, नाक में जरासीम पर भी जाना होता है। बिल्कुल ठीक है। आप हवा लेंगे जहाँ भी लेंगे तो जरासीम में पहुँचना ही पहुँचना है। ये तो एक झूठी फॉर्मेलिटी की, ये कर दिया वो कर दिया जी हो गया, लेकिन जो जरासीम में जाना है वो जाना ही जाना है। लेकिन जब हम जहाँ होटलों में खाना खाते हैं उनकी टेबलें कितनी साफ़ होती हैं, जहाँ चाय पीते हैं वो कितनी साफ़ होती हैं, वो कितनी धुली होती हैं, ये चीज़ों को तो कोई भी नहीं देखता है। जहाँ खाना खाते हैं उनकी प्लेटें कितनी गंदी, तो कोई भी नहीं देखता, सिर्फ ये देखते हैं धुल के आ गई है। लेकिन ये एक मैं इल्तिजा कर रहा हूँ हुकूमत वक्त से भी, उन तमाम अदारों से प्राइवेट जो ये काम कर रहे हैं वो सफाई का ख्याल रखें। जो मेरे सामने लोग हैं तब ये बात की। दूसरी बात आँखों की, जी आशोब चश्मे आज अजियत बनी है इस वक्त, नज़ला ज़ुकाम बुखार जी, उल्टी मोशन और आंखों का ये एक ऐसा अजाब नाजल है बीमारी की शक्ल में जी, जो कि हर घर परेशान है। एक हो गया पूरा ख़ानदान लपेट में आ गया। यानी ये नहीं कह सकते कि मुझे हुआ था किसी को नहीं होगा, नहीं सबको, लेकिन उसकी बचत है जी। आप पानी दम करवा के लेके जाते हैं, वो पानी आप पीते भी हैं, हाथ धो के साफ करके फिर सब छिटे मारते हैं और आपकी वो तकलीफें ख़त्म होती रहती हैं। आप पानी ले लें, ठंडा यख पानी के ले लें, उसमें 3-4 कतरे, यानी उसमें क्या नाम है अर्क के गुलाब डाल, ज़्यादा नहीं, 3-4 कतरे ठंडे पानी में। उसके बाद वो पानी आप अपनी आंखों में डालते रहें, लेकिन वो पानी और इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बर्तनों को पे धोना लाजमी होगा। वो पानी दोबारा उसमें जाता रहेगा, आँखें आपकी साफ होती रहेंगी। एक तो बेहतरीन रास्ता ये है। शहद इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सारे लोग समझदार होते हैं ना, ये यासर माजर चाहता हूँ शायद मेरी बात आप थोड़ी लंबी हो जाए शायद, लेकिन बहुत समझ आता है कि असल शनी शहद को बोलते हैं कि आंखों में डालते ही जो है ना आंखें ठीक हो जाती हैं, जलन होती है, आंखें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने शहद डाला ना उनकी आंखें उबल गई हैं, ये आंखें बंद हो गई, इतनी मोटी मोटी हो गई जी। शहद वहाँ डाला जाता है जहाँ कुछ और ज़रूरियात होती हैं, जहाँ आपकी आंखें पहले उबली हुई हैं और इतनी मोटी मोटी हो चुकी हैं और आपकी क्या नाम है आंखें बंद भी हैं, यूँ खो के देख रहे होते हैं, वहाँ शहद का इस्तेमाल करना सोने पे सुहागा ये होता है कि ओतड़ी डबल से ट्रिपल हो जाती है। ना करें। गांव देहात वाले लोग सुन लें, KPK वाले, कश्मीर वाले, जो भी जहाँ पर सुम्बल होता है, इसको सुमलू भी कहते हैं, सुम्बल भी कहते हैं,
उसके पत्ते पका के, अगर पत्ते नहीं है तो थोड़ी सी जड़ पका लें, तो क्या तना पका लें बारीक बारीक कूट के, इतने से पानी में पका लें। पकाने के बाद उससे कपड़े से छाने, कम से कम 2-3 तय कपड़े क्यों नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसे ठंडा कर लें, फिर दोहराना हूँ, उसे ठंडा कर लें। ठीक है। ठंडा करने के बाद आंखों में डालते रहेंगे तो 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे, हर 3 दिन के अंदर उसकी आंखें साफ हो चुकी। ठीक है। ये काम खत्म हो गया। आप जो शहर के लोग हैं, वहाँ केपी के लोग जिनके पास दरेक होती है, कश्मीर में दरेक होती है, वो नीम का दूसरा हिस्सा जिसको बोलते हैं, आप कहते हैं जंगली नीम जी, जंगली लेकिन वहाँ दरेक कहा जाता है। वो नीम की छाल, वो दरेक की छाल है या नीम की छाल पका के पिए भी, और उसका पानी पका के कपड़े से छान के वो भी उससे ठंडे पानी से आंखें धोएं। ये भी हो गया। आप लुहाब आपके पास आपका अपना मौजूद है, इससे बेहतर दुआ कोई भी नहीं। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। आंख खोलें, अपना लुहाब आंखों में डाल दें, डालने के बाद आधा घंटा लेट जाएं, सुबह शाम करें, दोपहर को जब चाहे करें, 2 टाइम कर लें, ये आपके लिए आसानी होगी। अब आते हैं कि गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम और बुखार। नज़ला ज़ुकाम बुखार में आपने 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लेना है, उसमें थोड़ा शहद मिला के 2 चुटकी दालचीनी में डालो और पानी पी लो सुबह शाम 2 टाइम। मोशन नहीं था इसमें, इसी पानी के साथ आप दालचीनी के साथ तुख्मे बालंगे ले लो, मुँह में डालो, खुश्क, ऊपर ही पी लो। ठीक है। आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, बहुत स्पीड से आप ठीक हो रहे होंगे। डॉक्टर को दिखाना मना नहीं है, टेस्ट कराने मना नहीं है, सारे काम करें, लेकिन ये काम ज़रूर करें। जिनको मोशन नहीं बंद हो रहे, कोशिश करें कि वो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा 1 चमचा तुख्मे बालंगा खुश्क मुँह में डालें, ऊपर पानी पी लें। ठीक है। अगर ज़रा दुश्वारी है, आधा चमचा तुख्मे बालंगा, आधा चमचा स्पोर गूसी मिला लें, मिला के खुश्क मुँह में डालें और पानी पी लें। लेकिन याद रखो, ये दोनों मिला के ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर इससे जो कब्ज़ हो जाती है ना, फिर वो कब्ज़ दूर होने में टाइम लग जाता है। जब आपको मोशन बंद हो जाए तो कभी दोनों को मिला के मत लेना। जब मोशन नहीं बंद हो रहे तो ये दोनों को मिला के ले सकते हो, क्योंकि दोनों को मिला के तो ये गांठ बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो सवाल था, मैंने तफसीली जवाब इसलिए दिया कि इसकी ज़रूरत हर शख्स को है। मेरी भी कोशिश में दिन रात लगा रहता हूँ, जहाँ तक भी हो सकता है इंसान की बगा सलामती करें। हमारे पास इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, इसकी मोशन की दवाइयाँ मौजूद हैं। जो मुसलसल मोशन होते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको गंदम की एलर्जी, वीट एलर्जी है उसका है, वो लोग जिनको साल के 12 महीने मोशन होते हैं, अगर वीट एलर्जी नहीं है तब भी उनको मोशन लगे रहते हैं, नवाला मुँह में होता है, वो वाशरूम भाग के पहुँचते हैं। वो बेचारे नवाला पूरा अपने WC कमोड में बैठे करते, वो थूकते नहीं हैं, वो पूरा करते हैं, वो खा जाते हैं, उनकी मजबूरी है जी। उसकी मजबूरी ये है कि वो उसके साथ ये मामला चल रहा है। लेकिन आप जब वो लोग अपना इलाज करवाते हैं तो वही लोग होते हैं महीना 2 महीने के बाद अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं जी। लेकिन यहाँ एक काम गलत हो जाता है, आज़ाद चाहता हूँ यासर जी। बिल्कुल गलत क्या होता है मैं बता देता हूँ। इंसान बड़ा बेसब्र है, उसमें हम दोनों भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसा, हम ऐसा नहीं कि हम उससे बाहर हैं। ठीक है। जब वो ठीक होते हैं ना, अल्लाह मान रफ़ी जो खाने में टूट पड़ते हैं, जो ज़िंदगी में 10 साल में नहीं खाया ना, वो कहते हैं वो 2 दिन में खा लेना चाहिए। उसके बाद वहीं पहुँचते हैं जहाँ से चले थे, वही उल्टी मोशन स्टार्ट हो जाता है। ओ अल्लाह के बंदे, इतना खाना खाने से क्या फ़ायदा, थोड़ा खा लो, जीने के लिए खाओ और ज़िंदा रहने के लिए खाओ। बिल्कुल ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे जो मैदे की मुख्तलिफ़ तकलीफ़ का लोग शिकार हैं, अब वो ये सवाल भेजते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, या कुछ ऐसे मामलात हुए हैं, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ये बड़ा संगीन एक आप समझ लें कि मामला हो चुका है कि हमारे यहाँ पेट के दर्द के लिए मुख्तलिफ़ टैबलेट एलोपैथिक मेडिसिन की दस्तयाब हैं, और वो जैसे ही पेट में दर्द होना शुरू होता है वो गोली खा ली जाती है और वो किसी हद तक उनको फाका हो भी जाता है। लेकिन उसके बाद जो मामलात ख़राब होना शुरू होते हैं तो फिर वो संभलने का नाम नहीं लेते। अब ऐसे कितने केसेस आपके पास आए हैं, क्योंकि मेरे पास तो लातादाद ऐसे केसेस यासर हिसाब नहीं बता सकता। क्या बोला? हिसाब नहीं बता सकता। नहीं है उनका हिसाब कोई। हर दूसरा शख्स आपके सवाल का जवाब है। अगर मेरे पास 100 मरीज़ है ना, 100 में से 50 से 60 यही हैं जो आपने अभी बात की, गोली वाली खा लो सही हो जाओगे। उसके बाद मैदा फूल गया, मैदा सूज गया, बाद में मैदे कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। देखिए, आप दवाई खाएं, दवाई खाना मना नहीं, आप कोई भी दवाई खा लें, आपको शफा चाहिए, लेकिन उसका मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश करें जी। जड़ी बूटियाँ हम आप देते हैं, दुनिया खाती है, आपके शफा पाते हैं, इसमें डॉक्टर खुद भी खाते हैं। बहुत सी दफ़ा हम भी फिल्म देख लेते हैं, कभी कभी मुफ्त में मिल जाती है। अच्छा। वो फिल्म भी यूँ होती है कि डॉक्टर साहब ने सबको मना किया कि जड़ी बूटी नहीं खाओ, सिर्फ हमारी दवाई खाओ। इत्तफाक़ की बात है, डॉक्टर साहब बैठे दम करा रहे थे,
पानी के छींटे मरवाए, पानी दम करवाया, दवाई ली, इत्तेफाक से वो मरीज़ भी आ गए उनके। तो बोला डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला मैं मिलने आया था। बोला मिलने तो कपड़े क्यों गीले हैं आपके? बोला वैसे में दम कराया। तो बोला हाथ में क्या है? दवाई है। बोला किसकी? वही है जो आपको तकलीफ थी, वो तो वो तकलीफ मुझे भी है मैदी की तकलीफ है और अल्सर का प्रॉब्लम है, और अब बात अल्सर से आगे निकल चुकी है। तो मैं कहने का मैं किसी भी तंज नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ कि इतफाक मोहब्बत के साथ अगर डॉक्टर यासर के पास चला जाइए, मेरे पास भेजते, अगर मेरे पास नहीं बोलूँ यासर पास चले जाओ, इससे इंसान की बका हो जाएगी, इंसान की सलामती हो जाएगी। यासर अगर देखें ना, ऑटिज्म का इलाज मेडिकल में नहीं है। डॉक्टर यासर से पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ऑटिज्म में इलाज है मेडिकल में? सीपी चाइल्ड का है? आर्टिस्टिक का है? शॉर्ट ब्रेन छोटे दिमाग के बच्चों का है? नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोलह ने बहुत दुनिया को शफा दी, और आज जो जिसने कभी उंगली भी नहीं हिलाई थी आज चल फिर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और पाकिस्तान से बाहर से भी सब लोग आके इलाज करवाते हैं, यकीन। लेकिन कुछ लोग होते हैं 2.5 होशियार होते हैं, 1.5 होशियार नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। 1.5 तो पुरानी बात हो गई, लेटेस्ट 2.5 है 2.5 वो पहले आके पूछते हैं जी ये इस बात की गारंटी है कि ये ठीक हो सकता है? मैंने जी मेरे पास इसकी गारंटी नहीं, मेरी अपनी ज़िंदगी की नहीं है, मैं क्या गारंटी दे सकता हूँ? ठीक है, मैं नहीं दे सकता भाई, मुझे नहीं पता मेरे लिए सांस है या नहीं है, और मैं गारंटी दे के बैठ जाऊँ अगली सांस मेरी अपनी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही, ये तो कोई भी नहीं दे सकता, ऐसा ही है। लेकिन जी वो फलाना ऐसे गारंटी लेने वाले दर बदर हैं जिन्होंने अपने रब पे यकीन का अमल रखा और इलाज करा, उनकी औलादें आज स्कूल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ मेरे पास। हेलो जी, फरमाइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम हम देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं और बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह हकीम साहब बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ सवाल करना चाह रहा था। ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। आजकल हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई आपसे एक छोटी सी अर्ज़ थी कि आप सवाल करना चाह रहे हो, मेरे सामने मौजूद हो जी, हुक्म करें। हाँ जी जी, मैं ये कह रहा था कि आजकल जो आंखों के चश्म की जो बीमारी चल रही है तो बहुत ज्यादा इन है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी कोई इलाज है हकीमी, उससे कि घरेलू तौर से अगर हम इसका इलाज कर सकते हैं तो? बिल्कुल ठीक है, अभी इसका आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। पहले तो आपने हमें बड़ी खूबसूरत कलमात से नवाजा भी और इस काबिल भी समझा कि प्रोग्राम को देखा जाए, उसको पसंद किया जाए। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हुजूर, बात यह है कि आपसे कुछ देर कबल यही मौजू ज़ेर बहस था। शायद आप प्रोग्राम आपने ताख़ीर से मेरे ख्याल में देखना शुरू किया है, लेकिन बहरहाल इसका आगे चल के दोबारा तस्करा कर देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सवालात हैं वो इसी हवाले से, आशुब चश्म के हवाले से, और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू इसके ऊपर पहले ही हो चुकी है, और दीगर कुछ मामलात हैं उसके ऊपर बात करना बाकी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और जो दीगर आपके सवाल हैं उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। और जनाब, प्रोग्राम का जो दूसरे हिस्से का आगाज़ हुआ है, इस सेगमेंट था, उसमें हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की आशुब चश्म के हवाले से। ये आँखों की जो बीमारी या वबा यहाँ पर पाई जाती है इस वक्त, उस पर हमने गुफ्तगू की है कि उसका क्या तरीक़ा इलाज है, कैसे उससे बचा जा सकता है। कुछ देर पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने भी वही सवाल दोबारा से हमारे सामने रखा। तो मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। जैसे अभी अद्वियात की तैयारी का एक मरहला है, बड़ा पेचीदा मरहला है। मैं हमेशा इसलिए पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे ये बात लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये हर जगह, जैसे भी कुछ देर ब्रेक के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी, या तो लोग हमारे शायद बहुत ज़्यादा सीधे हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मामला आगे बढ़ चुका है, तो ये समझते हैं कि शायद आपके पास आएंगे तो आप फ्री में इलाज भी करेंगे। चलें, इलाज तो आपका फ्री है, उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन दवा भी शायद फ्री में देंगे, कोई ऐसा सिलसिला है तो फरमाइए। या सर, दवा फ्री में नहीं बन सकती, ना फ्री में दे सकते। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज इस मकाम पे मैं कहता हूँ कि कोई लोग मेरे साथ तावन कर लें, मेरी माली मदद करें, ताकि मैं लोगों को फ्री दवा दे सकूँ। लोगों को ख़रीदने की ताकत ख़त्म। मेरे पास अगर 100 मरीज़ आता है, उसमें
चंद मरीज, 2-4 मरीज दवाई ले पाते हैं, बाकी नहीं आते। बहुत से लोग तो अनाज छोड़ दिए, क्यों कि दवाई के लिए पैसे नहीं है। और मेरी ऐसी हैसियत नहीं कि मैं फ्री में इतनी दवाई दूँ, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ जितना भी मेरी हैसियत होती है, यानी कोई यतीम है, बेवा है, उससे बोलते हैं तो जो मेरे बस में मैं करता हूँ। क्या करता हूँ ये नहीं बताना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हर शख्स को दवाई फ्री में दे सकूँ, हर शख्स को मैं दवाई आधी कीमत में दे सकूँ, ये नहीं कर सकता। दवाई वो आते हैं फ्री में मांगने के लिए, लेकिन मैं दे नहीं सकता। मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से कहता हूँ कि जो लोग साहब हैसियत हैं वो हमारे साथ तावन करें, अपने हाथ से दवाइयाँ लेके दे दें। बिल्कुल ठीक है, ताकि उनको ज़िंदगी मिल जाए और आपको दुआएं मिल जाएं। सबसे बड़ी दुआ तो ज़िंदगी की है, बेशक, जिसमें कुरान का मफहूम है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, सारी इंसानियत बचा ली। एक कत्ल किया, सारी इंसानियत कत्ल कर दी, तो आप सारी इंसानियत बचाने के लिए आप आ गया है। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से ये नहीं कहा कि मेरी मदद करें, लेकिन आज इस तो अजाब में जिसमें हम जी रहे हैं जी, कि जो दुआ मुझे 1 लाख की बनानी थी, मेरी हिम्मत जो देगी वो अभी वो 6.5-7 लाख की जाती बनने के लिए। बिल्कुल ठीक है, वो मैं बनाऊंगा कैसे, मैं दूंगा कैसे? अजाब है, मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, और ये जहाँ तक मेरा यकीन है, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान, ये मुल्क कभी सही नहीं हो सकता। सियासतदान माला माल होंगे, लेकिन आवाम गरीब से गरीब तर होगी। गरीब से गरीब का, अल्लाह से कल भी दुआ की, आज भी कर रहा हूँ, अल्लाह एक आयतुल्लाह खुमैनी से भी 1000 गुना सख्त भेज दे ताकि सफाई हो जाए। और ये कौम की बका इसी में है, इसके अलावा कोई बका नहीं है। तो मैं इसी से अर्ज कर रहा हूँ यासर, मैं बहुत दुखी दिल से अल्फाज कह रहा हूँ, मैं खुशी से नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सोचो कि एक शख्स में देखें 2 इन्वर्टर पंखे 12 वोल्ट लेते हैं, इन्वर्टर फ्रिज है, 40,000 का बिल आया है, और सेकंड मंथ का 34,000 का बिल आया है। जी, ठीक है, अब उसमें कौन सी हिकमत है, अल्लाह जाने कि जो हर कोई रो रहा है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो ना रो रहा हो। बिल्कुल, अब एक शख्स के पास दुकान है, एक दुकान में एक फ्रिज रखा हुआ है, उसका 75,000 रुपये बिल आ गया। कोई हद नहीं है, यानी कि एक सीधी सी बात है, इस कौम को मार के ख़त्म करने वाला सिलसिला चल रहा है। बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, और सुनने वालों को बुरा लगे तो वो भी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो इसमें गए अजाब अल्लाह ने नाजल किया इस कौम पे ना, इस कौम को ख़त्म करने का इसके अलावा कोई अच्छा रास्ता उनके पास नहीं है। इसमें कौम मर मिट जाएगी, ना खाने को रोटी होगी। वो पत्थरों के ज़माने में जा रहे हैं वापस, वही लकड़ियाँ जलाएंगे, अंडिया पकाएंगे, और रात को क्या नाम है दिया जला लेंगे। वो भी मुश्किल है, वो भी मट्टी का तेल भी इतना महंगा हो चुका है, दिया भी नहीं जलेगा। दिया भी नहीं जलेगा, बिल्कुल ठीक है ना। बिजली इस्तेमाल करो ना करो, वो बिल आता रहेगा। पानी का बिल आ रहा था 800-900 का, अब वो 3000 का आ रहा है। जी, उनके पास क्या, उन्होंने बोला जी वो कहीं बोर्ड होगा। मैंने बोला यार मेरे पास 2 बाल्टी पानी इस्तेमाल होता है, आके आजमा के देख लो। बोला जी कुछ को इस्तेमाल करे ना करे, पानी आए या ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है, पानी आए या ना आए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल आएगा। बिल आएगा, ऐसा बिजली इस्तेमाल करो ना करो, बिल आता रहेगा। तो ये हमारे लिए, हमारे ऊपर अल्लाह का एक अजाब नाज़िल है। ये पूरी कौम सुन ले कि अल्लाह का अजाब है। जब तक हमारी इस्लाह नहीं होगी, हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, ये अजाब नहीं ख़त्म नहीं टलेगा, बिल्कुल। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना। सर, किसी मुल्क का मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर चूहे बेताश हो गए, उन्होंने 2 साल तक क्या नाम है गला काश करना छोड़ दिया। गला काश करना छोड़ दिया, फसल उगानी बंद कर दी। वो चूहे बहुत ज़्यादा थे, चूहों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। वो खाते 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 चूहे जो है ना वो खुद ख़त्म होते होते एंड हो गया। लेकिन ये हमें भी सोचना है कि हमारे ऊपर वो जुल्म हो रहा है, इस कौम पे करने वाला हुक्मरान है, जुल्म जिस पे होता है वो अवाम है। बिल्कुल ठीक है, और हम फिर बोलते हैं कैसे बैठे हुए हैं। मैं ये खुशी से नहीं कह रहा हूँ यासर जी, बिल्कुल, मैं दुखी दिल से कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूं, कि जिसके पास 25,000 तनख्वाह है और 18,000 का बिजली का बिल है, और क्या नाम है 3,000 गैस का बिल है, बिल्कुल, बच्चों की स्कूल बाकी है, वो खाना पीना बाकी है, हर कोई रो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये आज़ाब मिलेगा हुक्मरानों को। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को वाक़या पढ़ो, अगर दरिया दजला के पास कुत्ता भी मर गया भूख से तो रोज़े महशर अपने मुझसे पूछने के क्यों मरा है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना, उनको इस समझ में नहीं आ रही। ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, मैंने ऐसा बनाया कि मैं तकलीफ़ में, मेरी कौम तकलीफ़ में है, मेरी पाकिस्तानी कौम तकलीफ़ में। इसमें मज़हब का नाम नहीं है, हर मज़हब का बंदा इसमें मौजूद है, तकलीफ़ सबके लिए। तो यासर ये सूरत हाल है कि दुआओं का सिलसिला जो मैंने बात की, अगर कोई शख्स अगर ये नेकी करना चाहे हमारे साथ, वो आए हमारे पास पैसे जमा करे, और जिन लोगों को दवाई देंगे उनके नाम से देंगे, वो लिखा होगा, उनसे पूछ लेंगे तुम्हें कितनी दवाई मिली, कितने पैसे की दवाई मिली। इससे गरीबों को ज़िंदगी मिल जाएगी, पैसा देने वालों के अजर और सवाब मिल जाएगा, जो इस दुनिया में कब्र मैशर में उनके साथ रहेगा।
बिल्कुल ठीक है। जो भी मेरे आपके हर इंसान के नामा माल है ना, वो दुनिया कब्र मैशर में साथ ही रहेंगे, बिल्कुल वो अलग नहीं होंगे। अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसा बहुत है। माजर चाहता हूँ, मेरी बात किसी को ना पसंद हो, मैं बहुत माजर चाहता हूँ, लेकिन तकलीफ से कह रहा हूँ, हमारी कौम बहुत तकलीफ में है। बिल्कुल ठीक है। यासर पूरी कौम तकलीफ में है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अजियत में है, अजाब में है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कहते हुए कि मुझे पता जब आते हैं बोले जी 1500 रक्शे वाले ने किराया ले लिया। जी। रक्शे वाले पूछो जी पेट्रोल 300 से ज़्यादा है, आप उसके पास कहता है कि मैंने किराया पड़ोसियों से मांग के लेके आया हूँ और मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, जो मेरे पास मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, एक थोड़ी सी लिमिट में कर सकता। बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक ये किया जा सकता है, समझे ना, लेकिन तकलीफ होती है, मुझे अजियत होती है कि ये रास्ते बुरे हैं। कल इस कौम का अंजाम बहुत बुरा है। सियासतदान अमीर से अमीर हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन आवाम गरीब से गरीब हो रही है। अगर इस मुल्क में किसी ने कमाया है ना, वो सिर्फ सियासतदान ने कमाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़रा बात हो जाए, आखिरी हमारे पास चंद लम्हात हैं। अभी जैसे आपने तज़किरा किया कि ये एक वाकई एक गौरतलब एक मामला और मसला है कि जगह जगह लोग हाथ लगाना, जगह जगह जरासीम है और शायद यही वजह है कि इनका हम शिकार हो रहे हैं। अच्छा, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब से कुछ चीज़ मालूम करनी थी, जो आजकल ये आंखों के मसाइल चल रहे हैं बच्चों के बड़ों के, इसके हवाले से क्या वो सजेशन करेंगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वैसे आज का जो मौजूद गुफ्तगू है, यकीनन आपने प्रोग्राम इसी वक्त देखना शुरू किया है और ये जो हमारा जो सेगमेंट इसका आगाज़ हुआ है वो इसी मामले और मौजू से हुआ है। मेरे ख्याल में इतनी जामे और मुफस्सल गुफ्तगू इसके ऊपर पहले से हो चुकी है कि मज़ीद इसके ऊपर क्या कहा जाए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ मेहमान। ये प्रोग्राम रिपीट देख लें। जी जी जी। तो मैं चाहूँगा आखिरी लम्हात में ज़रा जरासीम के हवाले से आप बता रहे थे कि यहाँ से देखें, जितने भी इस बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जहाँ भी ट्राली इस्तेमाल होती है और जहाँ भी उनके पास सैंडल लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ शख्स के हाथ पकड़ता है, वो लिया पकड़ लिया, उस सबको रोज़ाना वो साफ़ करवाएं, जरासीम को स्प्रे करवाएं। मेरे पास जो मरीज़ आए हैं, जो मैंने आपको ब्रेक में मैं बताया था कि चंद सेकंड के अंदर अंदर ट्राली पकड़ी, बच्चे ने ट्राली पकड़ी और सामान गाड़ी तक लेके आए और मालूम है कि हाथों में खारिश हुई, ऊपर भी खारिश हो, बाजरे की दाने बिखर के खुजा 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 के खून निकलना शुरू हो गया। अब उसे याद है मैंने ट्राली इस्तेमाल लेके आया और ट्राली पकड़ी है। तमाम वो स्टोर जहाँ पर ट्राली इस्तेमाल होती हैं, बशमोल एयरपोर्ट, हमारे तमाम एयरपोर्ट, ठीक है, नहीं पता कि कौन कौन से मरीज उसको पकड़ रहे हैं और कौन कौन से लोग उसको लेके जा रहे हैं, उनके साथ क्या क्या बीमारियां हैं, वो बीमारियां तकसीम करने का, वो बढ़ाने का बड़ा जरिया है। मैंने ये समझा कि यही है। बहुत अच्छी बात आपने की। मैं एयरपोर्ट की बात छोटी सी कर रहा हूँ कि मैं कहीं गया था जी जी 2019 में, मैं उम्र के लिए गया था जी। तो मुझे उस वक्त भी एयरपोर्ट पे इतना जो है ना वो पोलियो कतरे पिला के भेजे थे, इतनी बड़ी शीशी मेरे मुँह डोली थी, ये पियो। 3 महीने मेरा गला खराब रहा, उम्र भी हो गया, वापस आया, लेकिन मेरे गले की तकलीफ नहीं की। अभी कभी कभी मैं वो, मुझे आप देखते हैं ना कि गले में लगता है, उसके बाद से ये हुआ, इलाज कर लिया अपनी दवाई से, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। लेकिन मुझे तो आपको पोलियो की जरूरत तो नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट है जी, आप जाएंगे तो आपको ये लेटर साथ आपको दिया जाएगा। मेरे पासपोर्ट साथ अभी टच किया हुआ है। तो कहने का मकसद है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ये फैसले हमने खुद करने हैं। बिल्कुल ठीक है। इस मुल्क को कौम की बका क्या, ये फैसले हमने खुद करना है। तो ये जो ट्राली की बात आपने की है, खाली ट्राली नहीं है, वो तमाम जगह जैसे उनका कहना है में पैसे लेने का सिस्टम है, जहाँ जहाँ भी लोगों का वहाँ आमद है, जहाँ वो हाथ रखते हैं, क्या नाम है, जो ग्रिल है या डंडे होते हैं पकड़ते हैं, रोज़ाना उनको 1-2 दफ़ा सफाई करनी चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए। क्यों? इससे इंसान की बका होगी। क्योंकि जहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ मारा मारी होती है, वो ट्राली लेके भागते हैं, वो पैसे देते हैं, सामान लेके आते हैं, वो सामान के साथ जरासीम भी लेके अपने घर आते हैं, वो एक खारिश होती है, पूरे ख़ानदान में फैल जाती है। मेरे पास एक फ़र्द आया, उसने बोला पूरा ख़ानदान 6 महीने से पूरी स्किन ख़राब हुई खारिश कर करके। ऐसे हज़ारों लोग आते हैं और इलाज होता ठीक होते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, आपको भी मुझे भी, कि जो उनको भी होना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं उनमें सब क्या नाम है बीमारियाँ बांटने का सिलसिला है। माज़र चाहता हूँ मेरी बात किसी बुरी लगेगी, लेकिन गलत नहीं होगी। यकीनन ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये जो जरासीम हैं ये आपको हर तरफ मिलेंगे और शायद यही वजह बन रही है कि जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आँखों की बीमारियाँ या पेट के अमराज हैं या
ख़ास तौर पे जो जल्द के अमराज हैं इसका शिकार हो रहे हैं। बहरहाल जी, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और इसमें ये एक सिलसिला है, छोटा सा एक दुआ है, इसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। बाकी मामला जो इसका तरीक़ाकार है इसमें शामिल होने का, वो हाजी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब आपको बताएंगे। और जी, इसका जिसको जहाँ तकलीफ है, आँखों वाले आँखों में तकलीफ है, वो आँखों पे हाथ रखे। मैं बोलूँ हाथ उठाओ रखो, फ़ौरन आपकी आंखों में तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी। और यही हमारा एडीएन नेचुरल खार्स की यूट्यूब चैनल है। हर प्रोग्राम में चीज़ मौजूद है। इसे बार बार अपने सामने लगाएं और अपनी आंखों पे हाथ रखें, मुंह पे, गले पे, सीने में जहाँ तकलीफ है हाथ रखें और इसे बार बार इस्तेमाल करें। आपकी तकलीफ फ़ौरन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जितने भी लोग देख रहे हैं जो आंखों का मसला से बहुत ज़्यादा गले का मसला है, एक हाथ गले पे, एक ऐसे आंखों में रखें। जो काट करता हूँ मेरे साथ साथ आप भी क्या नाम इस पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबकी तकलीफ बीमारी जिन मुश्किल परेशानी खत्म हो। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो। सारी कायनात हर इंसान मुल्क इस्लाम पाकिस्तान के ताबे। पाकिस्तान के अंदरूनी बड़ी दुश्मन खत्म, पाकिस्तान को लूटने वाले भी खत्म हो, उनके पीछे नस्लें भी खत्म हो जाए। बिल्कुल इस मुल्क को कौम को अल्लाह सियासतदान जान छुड़ा दे जो इस मुल्क को कौम को तबाह करके बैठे। जितनी दुनिया में बीमार हैं, फर्श अरशद तमाम मखलूक को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले और जितनी भी बीमारियाँ खत्म हो जाएं। आमीन। सब की रोज़ी को शादी ब्याह समेत सारे मसले आला जाए। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब बीमारी में ज़्यादा मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बीमारी खत्म। ये जो प्रोग्राम की असर इसका ये है कि जितने भी आंखों में तकलीफ वाले हैं इस प्रोग्राम को बार बार क्या नाम अपने सामने लगाएं। मेरी एडीएम नेचुरल खास पर भी है, हमारे क्या नाम इस चैनल के प्रोग्राम में मौजूद है और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी आंखों की तकलीफ फ़ौरन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और ये शाम तक अगर 8-10 दफ़ा कर लेंगे प्रोग्राम तो आपकी आंखें 80-90% तक आज ही रिकवर हो जाएंगी। तो ये हमारा एडीएम नेचुरल हाउस का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जितनी भी वीडियो ली हैं, हर वीडियो में ये प्रोग्राम मौजूद है। 24 घंटे में आपके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है। दिन को रात को जहाँ भी तकलीफ है, आपके जानवरों को भी तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, सर में, किसी को भी है, वहाँ रखे अमल करेंगे तो आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। ये पूरी दुनिया का कायनात के लिए और हर मज़हब का आदमी कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी हाजी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब। मुख्तसर वक्त में आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। जज़ाकल्लाह। जो मसाइल के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सेहत के हवाले से मामला हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं आपका शुक्र अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। बड़ी नवाजिश आपकी, क्योंकि सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी बात के साथ हम इजाज़त आपसे चाहेंगे। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह की बात।